हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी स्पीड में आप डायरेक्शन मिला दिया जाए तो बन जाता है वेलोसिटी। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी कैन बी defined as the rate of change of displacement, और भी इसका एक डेफिनेशन है, velocity is the डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी आपको क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। वेलोसिटी सर्टेन डायरेक्शन में स्पीड है, ठीक है। सो velocity also tell us that the speed of any object at certain direction, किसी certain direction में जो स्पीड है उसे वेलोसिटी कहते हैं। SI यूनिट ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर होता है, टाइम सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अनदर यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किलोमीटर आर इनवर्स। सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दो यूनिट यूज़ किया जा सकता है। सेंटीमीटर पर सेकेंड को CGS यूनिट भी कहा जाता है। CGS यूनिट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, जहाँ लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। CGS यूनिट कहा जाता है। सो SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। क्वांटिटी कैसा है? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन होने के कारण ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं इसको वेलोसिटी वेक्टर नाम से, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका अगर फार्मूला लिखा जाए, वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाए, ये वेक्टर को ऊपर में एरो से दिखाया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर ही है, और टाइम स्केलर है। तो ये आप इसको v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन t, इस फार्मूले से आप इसको याद कर सकते हैं। वेलोसिटी कब चेंज कर सकता है? चेंजेस ओनली, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ होता है, स्पीड भी डायरेक्शन भी, ठीक है। तो या तो ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड चेंजेस। दूसरा, या तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, और तीसरा दोनों चेंज हो जाए, चेंज्ड बोथ, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगा।
अब हम सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल टाइम इंटरवल, या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। A body or object is said to be in uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। जैसे इसे आप ग्राफ से समझे, ये डायरेक्शन दिया गया है, ये आपका 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड सो ऑन। और ये टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसा कुछ है। तो सभी में टाइम का जो गैप है 1 सेकेंड है, और सभी जगह जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो गैप है वो 1 मीटर का है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सभी में टाइम का इक्वल इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का भी इंटरवल इक्वल है। तो इस केस में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body is said to be in non-uniform velocity only when it covers unequal, यहाँ पर हो जाएगा unequal displacement। क्या हो जाएगा, unequal displacement in equal interval of time। टाइम का इंटरवल को इक्वल ही रखेंगे क्योंकि तब ज़्यादा अच्छा होगा कैलकुलेशन में। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब हम सब समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरह ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एक इंस्टेंट, तत्काल का। द वेलोसिटी at a particular instant, इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम, पर्टिकुलर टाइम का या पर्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर आपको बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, और उसमें डायरेक्शन अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा, क्या बताएगा, अब बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
स्पीडोमीटर प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी खास समय का स्पीड, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। अब हम सब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। किसी भी वेलोसिटी, वेरियस वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज द मीन वेलोसिटी। और मीन वेलोसिटी हम सब कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को u कंसिडर किया जाए और फाइनल वेलोसिटी को v। सो u प्लस v बाय 2, यही मीन होगा। सारे वेलोसिटी का SI यूनिट, ऑल वेलोसिटी SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है, और सारे वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होंगे? वेक्टर होंगे। यहाँ आप वेक्टर साइन से भी दिखा सकते हैं। अब हम सब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस या कंपैरिजन देखते हैं। तो स्पीड क्या होता है? पहला तो है स्पीड is the distance traveled by a body in unit time. So speed is the distance traveled by a body in unit time. वहीं velocity क्या होगा? Velocity is the distance traveled by a body in unit time in certain direction. In unit time and in certain direction. दूसरा स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमारा हुआ था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये कैसा क्वांटिटी है? क्वांटिटी ये स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में भी ज़ीरो और पॉजिटिव ओनली। पर वेलोसिटी क्या हो सकता है? वेलोसिटी में भी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सबसे मेन डिफरेंस है। स्पीड जीरो और पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एक और लास्ट आप ये भी डिफरेंस बता सकते हैं
speed tell us how fast or slow a body is moving, जबकि वेलोसिटी भी वही बताएगा पर यूनिट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट और स्लो एनी बॉडी इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। अब हम सब कैलकुलेशन करते हैं एवरेज स्पीड का। तो ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। इसका जो मेन जो वर्किंग फार्मूला है वो एवरेज स्पीड का वर्किंग फार्मूला है। सो एवरेज स्पीड क्या था हमारा? एवरेज स्पीड जो आपको पहले के वीडियो में बताया गया है वह है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका पहला केस हम लोग को पढ़ना है। पहला, इफ डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। कैसे? विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ये टोटल जर्नी है ए बी, एक टोटल जर्नी है, टोटल डिस्टेंस है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहाँ कंडीशन जो है वो स्पीड का है। सो पहला केस में स्पीड s1, दूसरे केस में स्पीड s2 कंसीडर किया गया है। पहले केस में जो टाइम लगा होगा वो t1 होगा, दूसरे केस में जो टाइम लगा होगा वो t2 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ d ऑलरेडी गिवन है तो हम सब कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन होगा t1 प्लस t2। तो इसमें करना क्या है, अलग से t1 अलग से t2 कैलकुलेट कर लेना है और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सिंस स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड एक जनरल फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये जनरल फार्मूला है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, t1 के लिए अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा d/2 यहाँ से यहाँ तक d/2 अपॉन स्पीड की क्या है, उस बीच के लिए स्पीड क्या है हमारा s1 है, ठीक है। सो हमारा t1 जो कैलकुलेट हुआ वो d/2 s1 ये आया है। दूसरा t2, सिमिलरली आप t2 कैलकुलेट करें तो t2 क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं d/2 s2, d/2 s2, ठीक है। यहाँ t2 टाइम इसका है, यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमारा t2, डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2, यहाँ फिर से d/2 हो जाएगा और स्पीड इसके लिए क्या है s2 है, यहाँ ये हमारा s2। सो ये t2 आ गया। अब सिमिलरली कर दिया गया है d/2 s1 2 s2। तो टोटल टाइम क्या हो जाता हमारा, टोटल टाइम हो जाता t1 प्लस t2 और t1 है हमारा d/2 s1 और t2 क्या है d/2 s2, ठीक है। अब हम सबको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन किया गया है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस है हमारा d, ये टोटल डिस्टेंस d है और टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या है t1 प्लस t2, यहाँ जो d/2 s1 d/2 s2, s1 s2 स्पीड है,
हाफ जर्नी का। सो ये हो गया d, यहाँ से आप d कॉमन कर लें, सो 1/2s1 प्लस 1/2s2। सो ये 2 भी आपका कॉमन हो सकता था, यहाँ से आप 2 भी निकाल सकते थे। आप ये d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फिर से आप 2 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 तो ऊपर, ये 1/2 1/s1 प्लस 1/s2। इसको कैलकुलेट करना होगा, क्या होगा, आप इसको क्या करें, LCM ले लें। सो 1/2 ये LCM लेते तो ये हो जाता s1 s2, और ये क्या हो जाएगा s1 प्लस s2। अब इसको आप इन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मालूम होना चाहिए, बाकी एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। सो एवरेज स्पीड हमारा निकल के आ गया 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये दूसरा केस है, इफ टाइम ऑफ टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। टोटल जर्नी को डिवाइड किया गया है 2 इक्वल हाफ, ठीक है, मतलब टोटल ये कोई जर्नी है, AB कोई पाथ है जिस पर टोटल टाइम t लगा होगा, तो 2 इक्वल पार्ट में t हाफ हो गया होगा, टोटल डिस्टेंस d रहा होगा तो ये d हाफ हो गया होगा। और पहला केस में स्पीड आप s1, दूसरे केस में स्पीड s2 आप कंसिडर करें। तो इस केस में इसमें भी वर्किंग फार्मूला वही है, एवरेज स्पीड का वर्किंग फार्मूला सेम होगा। एवरेज स्पीड इसमें भी वही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन हमारे पास t है ही, हम यहाँ टोटल डिस्टेंस d हाफ प्लस d हाफ कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल इन t हाफ में क्या हो जाता, डिस्टेंस हमारा हो जाता स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस हमारा है d/2। सो d/2 क्या हो जाएगा, स्पीड है s1 उसके लिए, और टाइम है t/2 t हाफ, ठीक है। सो ये हो गया s1t डिवाइड बाय 2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन t हाफ, अनदर t हाफ, ये ठीक है, इसमें अनदर t हाफ में क्या हो जाएगा d/2, फिर से यहाँ s1 की जगह में आप डायरेक्टली इसको कर दे s2t अपॉन 2। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d हाफ प्लस d हाफ, ठीक है, ये दोनों को ऐड करने से टोटल डिस्टेंस निकल जाना चाहिए। सो d हाफ, फर्स्ट d हाफ क्या है s1t/2, और ये d हाफ क्या है s2t/2। ये ऐड होने के बाद ये आप इसको कॉमन कर लें t/2 s1 प्लस s2, और यहाँ ये एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा यही है d हाफ प्लस d हाफ, और टाइम था t कैंसिल हो गया, सो s1 प्लस s2/2। सो एवरेज स्पीड आप दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है।